हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली मैंने LTI एंट्री का इंटरव्यू दिया था। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे LTI एंट्री में 2 टेक्निकल राउंड हुए थे। उसमें जो फर्स्ट टेक्निकल राउंड हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा टोटल 50 मिनट का इंटरव्यू हुआ था और मेरा बैकग्राउंड, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है। वो जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विस, रेस्ट एपीआई, मोस्टली बैकएंड पे मेरा एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फिर उसके बाद पूछा गया था कि मेरे करंट प्रोजेक्ट के बारे में, मैं अभी किस पे काम कर रही हूँ, कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मेरा डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रोजेक्ट में। फिर ये सब पूछने के बाद वो टेक्निकल, मतलब नॉर्मली जावा के क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन एक्चुअली नोट डाउन किया है। तो हाँ, मेरे को पहला क्वेश्चन एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट पूछा गया। फिर उसके बाद हैश मैप का इंटरनल वर्किंग, हैश मैप में कोलिजन कैसे होता है, फिर हैश कोड एंड इक्वल्स। उसके बाद मेरे को जावा 8 का कोडिंग क्वेश्चन बोले, तो मेरे को नोट मतलब शेयर करने को बोला स्क्रीन, और नोटपैड दिया था। फिर नोटपैड में पहला क्वेश्चन तो वो नॉर्मल था कि इवन नंबर बताओ जावा 8 में करके। फिर उसके बाद बोला था काउंट द ऑकरेंस वाला। जैसे कुछ भी नेम ले लो, फिर उसमें एक कैरेक्टर कितने बार काउंट मतलब हो रहा है, पूरे स्ट्रिंग में कितने बार काउंट हो रहा है, जैसे ए कितनी बार हो रहा है। वो भी मेरे को जावा 8 में लिखने को बोला था। फिर उसके बाद मेरे को बोला था कि एसक्यूएल क्वेरी कौन सा डेटाबेस में यूज़ कर रही हूँ, और एसक्यूएल क्वेरी मेरे को लिखने को बोला था सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट पे, कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। फिर अपडेट क्वेरी भी लिखने को बोली थी, और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट वाला सेकेंड लार्जेस्ट मतलब पॉपुलेशन हो, ऐसे कुछ तो भी एम्प्लॉय वाला बोला था लिखने को। फिर उसके बाद सॉलिड प्रिंसिपल पूछे गए थे कि व्हाट आर द सॉलिड प्रिंसिपल। फिर फेल फास्ट वर्सेस फेल स्लो। फिर मेरे को पूछा था जावा 8 के फीचर, जावा 11 के फीचर्स। फिर माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कैसे करती है। फिर मैंने सिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद हाउ कैन वी क्रिएट इम्यूटेबल क्लास, तो वो भी लिखने को बोला था। फिर मेरे को बोला था कि डिज़ाइन पैटर्न में, कि माइक्रो सर्विस में कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किए थे। फिर मैंने सर्किट ब्रेकर बताया, तो वो कैसे होता है उसका पूरा बताना पड़ा कि कैसे हम यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न इन आवर प्रोजेक्ट। फिर और कौन कौन से माइक्रो सर्विस डिज़ाइन पैटर्न आई नो, दैट ऑल्सो ही आस्क। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का भी पूछा था। फिर स्प्रिंग बूट में विच आर द एनोटेशन आर यूज़, कौन कौन से डिफरेंट एनोटेशन मुझे पता है वो भी पूछा गया। फिर उसके बाद कंट्रोलर वर्सेस रेस्ट कंट्रोलर, उसमें डिफरेंस क्या है। फिर स्ट्रिंग व्हाई इट इज़ इम्यूटेबल। उसके बाद कलेक्शन वर्सेस कलेक्शंस। उसके बाद मेरे को पूछा गया कि स्प्रिंग प्रोफाइल क्या होता है, फिर स्प्रिंग एक्चुएटर क्या होता है। या बस इतना ही मेरा इंटरव्यू हुआ था, पूरे 50 मिनट्स का। ये मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप जानना चाहते हो सेकेंड राउंड में भी मुझे क्या क्या सवाल पूछे थे, तो आप मुझे कमेंट करो कि आप इंटरेस्टेड हो। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी फॉर सेकेंड राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और गाइज, मैं अभी नोटिस पीरियड में हूँ, तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, तो मैं सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।